कि ए इंसान, ज़रा ठहर कर अपनी ज़िंदगी को देख, तो कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। ये दुनिया जिसके पीछे तो दिन रात भाग रहा है, ये तेरे रखने की जगह नहीं बल्कि गुजरने की जगह है। यहाँ का आराम आरजी है और यहाँ की तकलीफ भी आरिदी है, मगर आखिरत का अंजाम हमेशा का है। इसलिए अपनी सोच को बदल, अपनी तरजीहात को दुरुस्त कर। यूँ समझाया जाता है कि दिल को दुनिया की मोहब्बत, हसद, नफ़रत और लालच से साफ कर, क्योंकि गंदा दिल अल्लाह की मोहब्बत को जगह नहीं देता। जब दिल साफ होता है तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। यूँ नसीहत की जाती है कि नमाज को मामूल न समझ बल्कि उसे अपने रब से रोज़ाना की मुलाकात ही समझ। जब बंदा सच्चे दिल से सजदा करता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, परेशानियां कम हो जाती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। यूं बताया जाता है कि कुरान को सिर्फ सवाब के लिए न पढ़ बल्कि हदायत के लिए पढ़। इसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, मामलातों का इंसाफ है, अखलाक़ों की खूबसूरती है, घर चलाने का उसूल है, दिल को ज़िंदा करने का नूर है। यूं बार बार कहा जाता है कि गुनाह हो जाएं तो शैतान ये न कहने दे कि अब तुम खराब हो गए हो, अब वापसी नहीं बल्कि फौरन पलट आ, आंसू बहा, माफ़ी मांग, क्योंकि रब नाराज़ कम होता है, माफ़ ज़्यादा करता है। यूँ समझाया जाता है कि माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है, उनके कदमों में झुकने वाला कभी जलील नहीं होता, उनकी खिदमत करने वाला खाली हाथ नहीं रहता। इनकी आस से डर और उनकी दुआ को ख़जाना समझ। यूँ कहा जाता है कि ज़बान की हिफाजत करो, क्योंकि यही जन्नत भी दिला सकती है और यही नुकसान भी दे सकती है। नरम बोलो, सच बोलो, खैर बोलो, खामोश रहना भी कभी इबादत बन जाता है। यूँ रिज़्क़ के बारे में समझाया जाता है कि हलाल की तलाश में मेहनत करो, देर लगे तो लगने दो मगर रास्ता साफ रखो, क्योंकि हराम पेट में जाकर दिल को सख्त करता है और सख्त दिल को नसीहत असर नहीं करती। यूँ नौजवानों को बार बार झंझोड़ कर कहा जाता है कि तुम अमत की उम्मीद हो, अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपनी सोच को पाक रखो, अपनी दोस्तियों को अच्छा रखो। बड़ी सोबत आहिस्ता आहिस्ता ईमान को कमज़ोर कर देती है, अच्छी सोबत आहिस्ता आहिस्ता ईमान को मजबूत कर देती है। यूँ घरों के बारे में नसीहत की जाती है कि अपने घर को लड़ाई, चीख और नफ़रत से नहीं बल्कि सलाम, मुस्कुराहट, दुआ और माफ़ी से भर दो। मियाँ बीवी एक दूसरे पर रहम करें, औलाद पर नरमी करें, बड़ों का अदब करें। यूँ बताया जाता है कि किसी को हकीर न समझो, हो सकता है वो अल्लाह के नज़दीक तुमसे बेहतर हो। दिलों को मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ दिल रब को बहुत प्यारा होता है। यूँ याद दिलाया जाता है कि वक्त सबसे बड़ी दौलत है। मोबाइल, खेल, फजूल गुफ्तगू और बेमकसद मशगले तुम्हारी ज़िंदगी चरा रहे हैं। हर दिन कुछ नेकी जमा करो, कुछ सीखो, किसी की मदद करो, किसी को माफ़ करो। यूँ दुआ की तलकीन की जाती है कि मांगते रहो, थको नहीं, देर को इनकार न समझो। रब जब देता है तो बेहतर देता है। यूँ आखिरत की फ़िक्र दिल में बैठाई जाती है। क्या एक दिन सबने जाना है, खाली हाथ जाना है, साथ सिर्फ ईमान और अमल जाएगा। न अहदा काम आएगा, न शहरत, न फॉलोअर, न तारीफ़ें। कामयाब वो है जिसका रब राज़ी हो। और यूँ आखिर में समझाया जाता है कि अपनी ज़िंदगी का रख आज बदल लो, अभी बदल लो, छोटे कदम से बदल लो। एक नमाज से, एक सच्ची तौबा से, एक सच बोलने से, एक जुल्म छोड़ने से, एक दिल जोड़ने से। क्योंकि जब बंदा एक कदम आता है तो रहमत कई कदम आगे बढ़ती है।